हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे हु इज़ इन लव विथ यू, कौन आपसे प्यार करते हैं और उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, और क्या वो अपना लव आपसे कन्फेस करेंगे। ठीक है, क्या वो अपना प्यार इजहार करेंगे आपसे। आज की टॉपिक यही है रीडिंग का। और यहाँ मैंने दो पाइल रखी है, दोनों पाइल में इनिशियल लिखे हुए हैं। ये है फर्स्ट पाइल, ये है सेकंड पाइल। तो मैं आपको पाइल दिखा देती हूँ। आपको अपने नेम के फर्स्ट इनिशियल के हिसाब से पाइल को चूज़ करना है, ठीक है। और टाइम स्टैम्प्स जो है मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, वहाँ से जाकर के आप अपने रीडिंग को चेक कर लीजिएगा। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना पिक करिएगा, ठीक है। तो पाइल फर्स्ट में है ACEGIKMOQSUW और Y, ठीक है। और पाइल 2 में है BDFHJLNPRTVX और Z। आपको अपने नेम के फर्स्ट इनिशियल के हिसाब से पाइल को चूज़ करना है। तो हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे ग्रुप 1 से। ग्रुप 1, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं कौन आपसे प्यार करते हैं। पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर हम देखेंगे उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। कौन आपसे प्यार करते हैं, हु इज़ इन लव विथ यू। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है उनसे कौन प्यार करते हैं। बहुत ज़्यादा कार्ड गिर गए हैं नीचे, एक सेकंड में उठा लेती हूँ पहले। सॉरी गाइज, कार्ड नीचे गिर गए थे। लेट्स सी, चलिए जानते हैं कौन आपसे प्यार करता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। जिन्होंने भी ग्रुप 1 को चूज़ किया है कौन उनसे प्यार करते हैं। लेट्स सी, द व्हील ऑफ फॉर्चून। किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं। 5 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड द हेरोफेंट। बॉटम से है 5 ऑफ कप। तो देखिए ये इंसान किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं। पहली बात तो सारे ही साइन यहाँ पे अवेलेबल है। 10 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, यस ये नंबर किसी तरीके से सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। लेकिन आप अगर देखोगे यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है। तो हो सकता है इन दिनों आपको 5 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, ठीक है। यस, मुझे लगता है कि ये जो भी इंसान है ना, ये कोई पास्ट पर्सन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पे। क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये कोई पास्ट पर्सन है जो आपको छोड़ करके चला गया है विद द 7 ऑफ सोर्ड्स। या तो ये इंसान के मन में आपके लिए उस वक्त फीलिंग्स नहीं थी, या फिर ये समझ नहीं पा रहे थे अपनी फीलिंग्स को कि ये आपसे क्या चाहते हैं या इस कनेक्शन से क्या चाहते हैं। देखिए 2 सिनेरियो बन रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ हेरोफेंट का भी कार्ड है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना एज का डिफरेंस, स्टेटस का डिफरेंस या रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। डिफरेंस मुझे नज़र आ रहे हैं। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इनके पास अच्छी खासी पोजीशन है इनकी। ये टीचर हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, या लोगों को गाइड करते हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, मोटिवेट करते हो लोगों को। विद द हेरोफेंट कार्ड एंड द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है। ये चीज़ भी हो सकती है कि ये ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है। सबके साथ ये चीज़ रेजोनेट नहीं होगी। जिनके पार्टनर मैरिड नहीं है उनको पता है कि अगर आपको पता है कि ये पास्ट पर्सन है, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये कोई पास्ट पर्सन है और वो मैरिड नहीं है, तो डेफिनेटली किसी तरीके का डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा है, या तो रिलीजन का या कल्चर का या स्टेटस का, जिसकी वजह से ये इंसान आपको छोड़ करके चला गया। या जिनके कनेक्शन में थर्ड पार्टी है, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी की वजह से ये इंसान आपको छोड़ करके चला गया। कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं रखा है इन्होंने,
ठीक है, कभी भी नहीं रखा। आपने ही जो भी किया है इस कनेक्शन में, आपने ही किया है। जो भी करना था या जो भी देना था, समय देना था, प्यार करना था, बातचीत करनी थी, इनके पीछे भागना था, वो सारी चीज़ें आपने की है। ठीक है, और जब भी आप कमिटमेंट की बात करते हो या स्टेबिलिटी की बात करते हो तो हो सकता है कि आपसे ये इंसान लड़ लेते हैं या झगड़ लेते हैं। क्योंकि ये ऑलरेडी मैरिड थे। ठीक है, और जो लोग मैरिड नहीं थे, ठीक है, जिनके पार्टनर मैरिड नहीं थे, जिनके पास पर्सन अगर मैरिड नहीं थे, तो मुझे लगता है कि इस इंसान ने बहुत ज़्यादा जो है आपको लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के अपने परिवार वालों से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े किए हैं। लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि बात बनी है। और जब बात नहीं बनी इतना कुछ करने के बाद में भी, तो हो सकता है ये इंसान चले गए हों आपसे दूर। ठीक है, टॉरस हो सकता है इनका साइन। लेकिन यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। मुझे लगता है कि हो सकता है कि अब आपको कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिले इस इंसान की तरफ से, या अगर ये कोई पास्ट पर्सन है तो डेफिनेटली इसकी तरफ से कोई पॉजिटिव गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, या इस कनेक्शन को लेकर के, आपको लेकर के। देखिए, ये यहाँ पे 5 ऑफ कप की भी एनर्जी है। डेफिनेटली रिग्रेट तो है इस इंसान को, पछतावा तो है इस इंसान को कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ में। एक बार मैं इन कार्ड्स को ना क्लेरिफाई कर लूँ ताकि सही से समझ आ सके कि कौन है ये इंसान। ठीक है, ताकि आप भी अच्छे से समझ सको। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ से। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी क्यों है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों है? ओ माय गॉड, देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लेरिफाई किया है व्हील ऑफ फॉर्चून ने। तो डेफिनेटली कोई गुड न्यूज़ मिल सकता है आपको, या फिर हो सकता है कि इस इंसान को आपसे दूर जाने के बाद में पछतावा इसलिए हो रहा हो क्योंकि जब तक आप इनके साथ थे, जब तक आप इनकी लाइफ में थे, तब तक इनकी किस्मत जो है बहुत अच्छे से जोर खा रही थी। ठीक है, बहुत अच्छे से इनका साथ दे रही थी। लेकिन जब से आप इनकी लाइफ में नहीं हो, तो हो सकता है कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है इनकी लाइफ में। ठीक है, यहाँ पे 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों है? यूनिवर्स, 2 कार्ड हैं लेकिन 2 मैं नहीं लूँगी। जस्टिस का कार्ड दिखा था, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इंसान आपको न्याय देना चाहता है, जस्टिस करना चाहता है आपके साथ में। लेट्स सी, यहाँ पे 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों है? यूनिवर्स, द वर्ल्ड। ओके, आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है ना कि ये जो साइकिल है ना आप लोगों की बार बार चलती आ रही है। आप लोग मिलते हो, फिर से बिछड़ जाते हो, फिर मिलते हो, फिर बिछड़ जाते हो। इस तरीके के हो सकता है कुछ सीन हो। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। जस्टिस, डेफिनेटली ये कार्ड पहले भी आया था लेकिन मैंने नहीं लिया था इसको। जो एनर्जी आनी होती है ना वो अपने आप आ जाती है। तो डेफिनेटली ये इंसान, मुझे नहीं लगता है कि पास्ट में इन्होंने कभी भी इक्वल गिव एंड टेक किया है, लेकिन अभी ये इंसान करना चाहता है। ठीक है, लिब्रा हो सकते हैं या किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं, टॉरस भी हो सकते हैं। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है? 9 ऑफ सोर्ड्स। आपसे दूर जाने के बाद ना ये इंसान परेशान हो रहा है, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है। ठीक है, ये सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। अगर आप 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को देखोगे ना, तो ये बंदा जा तो आगे की तरफ रहा है लेकिन ये बार बार मुड़ करके पीछे देख रहा है। तो कहीं ना कहीं आज भी इसको आपकी यादें बहुत सताती हैं, आपके बारे में ये सोचता बहुत ज़्यादा है। स्पेशली नाइट के समय में जब ये इंसान अकेला होता है, इसके आसपास कोई लोग नहीं होते हैं, तब ये कहीं ना कहीं सुकून से आपके बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं। ठीक है, सोचते बहुत ज़्यादा हैं, इतना सोचते हैं कि परेशान हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है, ये फीलिंग्स आ रही हैं कि इनको कहीं ना कहीं पछतावा भी होता है कि शायद अगर इन्होंने आपसे दूर जाने का डिसीज़न ना लिया होता तो शायद आज सीन कुछ और होता। 9 ऑफ कप, या तो ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आप इनकी विश हो,
आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो डेफिनेटली, और ये अपनी विश को पूरा करना चाहते हैं। बॉटम से देखिए क्या है, मैजिशियन का कार्ड। तो कहीं ना कहीं आप इनकी विश हो, ठीक है, या तो आप मैरिड हो या ये इंसान मैरिड हैं, जिसकी वजह से इन्होंने कभी कनेक्शन को जो है कंटिन्यू नहीं किया, आपको अपने हाल पर छोड़ करके चले गए। लेकिन जाने के बाद में भी ये इंसान खुश नहीं रहा है। इसको कहीं ना कहीं बार बार ये चीज़ें रियलाइज़ होती रही हैं कि इनको आपके साथ में जस्टिस करनी है, इन्होंने आपके साथ में गलत किया है। इनके माइंड में आप हमेशा रहते हो, और ये चीज़ भी कहीं ना कहीं इनको, मुझे लगता है ना कि ये इंसान जस्टिस के साथ साथ ना आपको अपने लिए जो है बहुत ज़्यादा लकी मानते हैं, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ये आपको बहुत ज़्यादा लकी मानते हो, और कहीं ना कहीं अब आप इनकी विश बन चुके हो कि आपको किसी भी हाल में पाना है। तो मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए कि ये इंसान या तो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। द मैजिशियन का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक से, और 24/7 जो है ना आप इनके माइंड में रहते हो, ये भी कन्फर्म है। एंड यहाँ एरीज़ की भी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। लिब्रा, एरीज़ या किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ये तो हम जान गए कि ये कौन है ये इंसान। लेट्स सी अब हम इनकी फीलिंग्स देखते हैं, देन हम देखेंगे कि क्या ये इंसान आपको अपना लव कन्फेस करेंगे। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 of cup, King of Wands, 4 of cup, and the 5 of pentacle। बॉटम से है द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओ माय गॉड, अभी तक मैंने 3 डेक इस्तेमाल किए हैं और तीनों डेक में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। यहाँ पे भी व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक से, ठीक है। तो डेफिनेटली कुछ गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्द मिलने वाली है इस इंसान की तरफ से। मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि अपने आसपास के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको लेकर के, क्योंकि ये पैशनेट हैं आपको लेकर के, ठीक है। और पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं ना, उससे ये इंसान दुखी हैं, परेशान हैं, ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अट्रैक्टिव हैं बहुत ज़्यादा आपकी तरफ, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे कि इस इंसान को है आपकी तरफ। यस, और रिग्रेट हो सकता है इस इंसान को इस बात का भी हो कि इन्होंने आपके प्यार को ऑफ़र जो है एक्सेप्ट नहीं किया, ठुकरा दिया। या फिर ये चीज़ भी हो सकती है कि ये इंसान है ना आपकी यादों से दूर रहने के लिए जो है डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं खुद के माइंड को, ठीक है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपकी याद इस इंसान को आ ही जाती है, आपके बारे में सोचने लग जाते हैं। रिग्रेट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। मुझे लगता है कि इंसान के अंदर ईगो भी हो सकता है। अगर इस इंसान के पास पावर पोजीशन है तो डेफिनेटली ये थोड़े ईगोइस्टिक भी हैं, ठीक है, अपने ईगो को भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। और ये यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। मुझे लगता है कि ये दुखी है, ये इंसान खुश तो नहीं नज़र आ रहे। आप देखोगे ना इस कार्ड को, अगर गौर से देखोगे तो ये आपकी एनर्जी है, आप इनको रोकने की कोशिश कर रहे हो और ये इंसान जा रहा है एकदम भारी मन से, ये इंसान जा रहा है, ठीक है। ये खुश होकर के नहीं जा रहा आपसे दूर, बहुत परेशान होकर के जा रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे इस इंसान की एनर्जी मुझे लग रहा है आपको लेकर के कि ये आपको लेकर के अपने घर परिवार वालों से बात कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि इनके घर परिवार वालों की तरफ से जो है वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, डिफेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनको पछतावा भी है पास की चीज़ों को लेकर के। एक बार मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लूँ क्या। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, क्या चल रहा है। क्वीन ऑफ वैंड्स, कपल निकल करके आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ कहा ना, यहाँ किंग ऑफ वैंड्स है, यहाँ क्वीन ऑफ वैंड्स है। जैसे कि मैंने कहा कि ये आपके लिए कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं, ठीक है, आपको लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के स्टैंड ले रहे हैं, अपने घर परिवार वालों से बात कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि लड़ाई झगड़े चल रहे हों,
ये चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे 5 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 5 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, इनका मन करता है कि ये भाग करके आपकी तरफ आ जाए, लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। डेफिनेटली ये इंसान आपके लिए स्टैंड लेगा। यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है। 5 ऑफ वैंड्स, ये लड़ रहे हैं अगेन, यहाँ पे लड़ाई झगड़े का कार्ड है, यहाँ पे दिख रहा है। 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। 5 ऑफ वैंड्स और 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो होता है ना, ये फैमिली के लिए होता है कि ये परिवार वालों से इनका झगड़ा चल रहा है, ठीक है, और आपको लेकर के ही चल रहा है, ये चीज़ भी हो सकती है। यहाँ पे 4 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 4 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है। ओ माय गॉड, 4 ऑफ कप को क्लेरिफाई किया है 4 ऑफ कप ने। या तो हो सकता है कि इस इंसान की तरफ कोई ऑफ़र आ रहा हो, इसको लोग ऑफ़र दे रहे हो, या इनके पास में ऑप्शन बहुत ज़्यादा हो, लेकिन ये इंटरेस्ट अपना शो नहीं कर रहे हैं उन ऑफ़र्स में। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि कोई भी आ रहा है इनको अपना लव प्रपोज कर रहा है, ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनका पूरा ध्यान आपके ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 5 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया है, 2 कार्ड निकल करके आए हैं। क्या करूँ मैं, लेती तो नहीं हूँ लेकिन मेरा मन हो रहा है क्योंकि मैंने एक कार्ड देखा था, लेकिन डेफिनेटली रियूनियन चाहते हैं ये इंसान आपसे, ठीक है। ये बात करना चाहते हैं, इनकी तरफ से कोई ना कोई कम्युनिकेशन मुझे लग रहा है कि होने वाला है बहुत जल्द, और हो सकता है ये इंसान आपसे बात करके आपको कहे कि ये फिर से रियूनियन में आना चाहते हैं, फिर से आपके साथ में फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। यस, क्योंकि ये इंसान अकेलापन फील कर रहे हैं, ठीक है। और बॉटम से क्या है हमारे पास में, 7 ऑफ पेंटिकल। गिव अप नहीं किया है इन्होंने, ग्रुप 1 इन्होंने अभी तक गिव अप नहीं किया है, ठीक है। लेट्स सी, चलिए देखते हैं क्या ये अपना लव आपसे कन्फेस करेंगे, क्या ये अपने दिल की बात आपसे कहेंगे कि ये आपसे प्यार करते हैं। लेट्स सी, क्या ये अपना लव कन्फेस करेंगे। 3 ऑफ वैंड्स, पॉजिटिव तो हैं, कुछ पॉजिटिव मूव लेने के बारे में सोच रहे हैं। द चैरियट, ओ माय गॉड, डेफिनेटली इनकी तरफ से कोई एक्शन हो नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। ये आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ये भी क्योंकि चैरियट का कार्ड है, मुझे ये भी लग रहा है कि अगर ये इंसान पास्ट में आपके लिए स्टैंड नहीं लेते थे या इस कनेक्शन के बारे में कुछ नहीं कहते थे, तो अब ये इंसान स्टैंड लेने के लिए तैयार है, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल, ये दूर नहीं रह सकते आपसे। यस, कुछ ब्लॉकेजेस थे या हैं, जो भी ब्लॉकेजेस हैं उन सबको ये तोड़ करके आने वाले हैं, क्योंकि ये खुश नहीं नज़र आ रहे हैं। एक कार्ड और लूँगी मैं, जजमेंट का कार्ड है। डेफिनेटली इनको कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से इनको बताया जा रहा है कि आपको इनकी तरफ जाना है, ये इंसान आएगा डेफिनेटली। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, लेकिन एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि ये आए तो गए, आपसे बात भी करेंगे, आपकी तरफ आएंगे भी, ठीक है, और जो भी पास्ट में किया उन चीज़ों के लिए ये माफ़ी भी मांगेंगे। लेकिन 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे यहाँ 2 चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं। एक तो ये इंसान नहीं चाहता कि आप इनको छोड़ करके जाओ, दूसरा इस इंसान के दिल में जो फीलिंग्स है आपके लिए कि ये आपसे प्यार करते हैं या नहीं, ये इंसान रिवील नहीं करना चाहता, ठीक है। अपने मन की बात ये इंसान अपने मन में ही रखना चाहता है। यहाँ पे सेजिटेरियस और कैंसर भी नज़र आ रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। ग्रुप 2 जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं हु इज़ इन लव विथ यू, ठीक है। पॉजिटिव रहिएगा। हु इज़ इन लव विथ यू, कौन आपसे प्यार करता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, कौन उनसे प्यार करते हैं।
लेट्स सी द एम्परर, 5 of Pentacle, the Tower. Okay, very clear energy. Ace of Pentacle and the 4 of Swords. बॉटम से है 5 of Swords की एनर्जी, 4 of Wands की एनर्जी है यहाँ पे, मैंने Swords बोल दिया, सॉरी। एरीज हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, ठीक है। ये 3 साइन बहुत स्ट्रांगली निकल करके आए हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी है, ठीक है। एलिमेंट्स यहाँ सारे ही हैं। स्ट्रॉन्ग साइन यहाँ एरीज है और स्कॉर्पियो और लियो। 4 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है या 5 नंबर, या तो हो सकता है इन दिनों आपको 4 नंबर या 5 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हों, ठीक है। कुछ लोगों के लिए देखिए बहुत क्लियर एनर्जी निकल कर के आई है। ये वो इंसान है जिसने आपको टावर मोमेंट दिया है, ठीक है, जो अचानक से आपकी लाइफ से चला गया है। जब भी आप स्टेबिलिटी के लिए बात करते थे या जब भी आप कमिटमेंट के लिए बात करते थे तो ये आपसे लड़ाई झगड़ा करने लग जाते थे या आपसे नाराज़ हो जाते थे बेवजह। इस इंसान के पीछे आप बहुत भागे हो, ठीक है। इस इंसान को आपने बहुत ज़्यादा चेज़ किया है। आपने ये सोचा था कि शायद आपकी बातों से इनका दिल पिघल जाएगा, ये मान जाएंगे, ये आपकी तरफ आ जाएंगे। आपने इनको हो सकता है बहुत ज़्यादा कॉल मैसेजेस किए हो या सोशल मीडिया पे स्टॉक किया हो या किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू अगर आप लोग मिले हो या म्यूचुअल फ्रेंड हो, एक दूसरे के कोई म्यूचुअल फ्रेंड है तो उनसे आपने इनके बारे में पूछने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इनका ईगो जो है इनको ज़्यादा प्यारा है, ठीक है। थोड़े ज़िद्दी किस्म के हो सकते हैं ये इंसान। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो ये इंसान ऑलरेडी मैरिड थे विद द 4 ऑफ वैंड्स एंड द एम्परर। फादर फिगर हो सकते हैं, ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जब आपसे बात करते थे तो मुझे लगता है कि उस वक्त इस इंसान के दिल में तो ऐसा कुछ भी नहीं था आपके लिए। ये आपके साथ में फ्लर्ट करते थे, ठीक है। एक जैसे टाइम पास होता ना, इनको अपना समय बिताना था तो उन्होंने आपको चूज़ किया, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। लेकिन जब आप स्टेबिलिटी के लिए बात करते थे, आप चाहते थे कि आपको स्टेबिलिटी दे, आपसे शादी करें, ठीक है, तो ये आपसे लड़ झगड़ के दूर चले जाते थे, भाग जाते थे। और एक दिन ऐसा आया कि इन्होंने अचानक से आपके साथ में सारे कनेक्शन जो है एंड कर लिए, आपसे दूर चले गए। और कभी बीच में अगर आपकी बात भी हुई किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू या किसी भी तरीके से आपकी बात भी हुई तो आपने इस इंसान को मनाने की बहुत कोशिश की, इसको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये इंसान नहीं माना। या तो ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है या ये फादर फिगर है, या फिर हो सकता है कि इस इंसान के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। ये इंसान किसी हाई पोजीशन पे है, ठीक है, मिलिट्री, आर्मी, पुलिस, कुछ भी हो सकते हैं। इस इंसान के ऊपर जिम्मेदारियां भी बहुत है और ये इंसान थोड़े ईगोइस्टिक हैं, स्टबर्न हैं, ज़िद्दी हैं, ठीक है। अपने हिसाब से सब कुछ करना चाहते हैं कनेक्शन में। अगर इनके हिसाब से ना चलो तो फिर वही टाउ मूवमेंट दे करके चले जाते हैं, अचानक से आपकी लाइफ से चले जाना, आपको परेशान करना, इस तरीके की एनर्जी लग रही है मुझे। डेफिनेटली अगर ये इंसान गया भी है ना, ये चाहे कितना भी ईगोइस्टिक हो, कितना भी ज़िद्दी हो, लेकिन जब ये इंसान आपकी लाइफ से गए हैं तो खुश होकर के तो नहीं गए हैं, ठीक है। चलिए इन कार्ड्स को एक बार हम क्लेरिफाई करेंगे ताकि अच्छे से मैं आपको बता सकूं कि एक्चुअली में ये इंसान है कौन। एरीज, स्कॉर्पियो, लियो, जैसे कि मैंने बता दिया है साइन। यहाँ पे एम्परर की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। एम्परर की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, बताएं हमें। टेम्परेंस, सन एंड मून, यिन एंड यांग। हो सकता है कि ये इंसान आपके ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो, ठीक है। सेजिटेरियस भी हो सकते हैं ये इंसान आपके साथ में कभी बैलेंस में नहीं रहे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कभी बैलेंस में नहीं रहे।
आपने कितनी भी कोशिश की हो इस इंसान के साथ में बैलेंस बना करके चलने की, लेकिन इन्होंने कभी नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि इनका नेचर ही ऐसा था, इनका बिहेवियर ही ऐसा था कि जो मैं कह रहा हूँ या जो मैं कह रही हूँ वही चीज़ें होनी चाहिए कनेक्शन में, उसी तरीके से तुम रहो, मेरे हिसाब से रहो, और इनके हिसाब से ना रहो तो फिर वही चीज़ें। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स? 6 ऑफ कप, जैसे कि मैंने आपसे कहा था ये 6 ऑफ कप की एनर्जी है, ये कोई पास्ट पर्सन है, ठीक है, ये पास्ट की एनर्जी है। यस, आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, आपके चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं, या फिर किसी तरीके से आप दोनों की दोस्ती हुई है पहले। द टावर का कार्ड है, यहाँ पे हैंग्डमैन की एनर्जी आई है। द टावर को क्लेरिफाई किया है द हैंग्डमैन ने। ये पाइसेस भी हो सकते हैं, जब भी कमिटमेंट की बात करो स्टक हो जाते हैं, बात नहीं करते हैं, चुप हो जाते हैं, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी लग रही है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स? प्लीज़ गाइड करें, एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? द सन, लियो भी हो सकते हैं और द सन का भी कार्ड आ गया है, तो डेफिनेटली थोड़े ईगोइस्टिक मुझे नज़र आ रहे हैं ये इंसान, और किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर से हो सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट से रिलेटेड ये इंसान कोई काम करते होंगे, ठीक है, ईगो इनका बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मेरे हिसाब से चलो वरना कनेक्शन को एंड कर दो, इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है। यहाँ 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसा कि मैंने कहा चाहे इनके दिल में फीलिंग्स थी भी ना कभी आपके लिए, ठीक है, और आज भी हम यही देख रहे हैं, आपके लिए इनके दिल में फीलिंग्स थी लेकिन कभी शो नहीं किया, इमोशनली इनमेच्योर है ये बहुत ज़्यादा, सॉरी इमोशनली मैच्योर पर्सन है, अपनी फीलिंग्स को इजीली शो नहीं करते हैं और हमेशा सामने वाले इंसान को ऐसा जताने की कोशिश करते हैं कि हाँ ठीक है चलो तुम्हारे बगैर भी मेरी ज़िंदगी निकल जाएगी, तुम रहो तो ठीक, ना रहो तो ठीक, इस तरीके की एनर्जी नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा कोल्ड एटीट्यूड इनका नज़र आ रहा है, जब भी आप इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जब भी आप इनको कॉल मैसेज करने की कोशिश करते हो तो ये या तो आपका कॉल उठाते नहीं हैं और उठाते हैं तो बहुत टाइम के बाद, या फिर आपको रिप्लाई बहुत टाइम के बाद देते हैं आपके मैसेजेस का। बॉटम ऑफ द डेक से है जस्टिस, डेफिनेटली ये किसी लॉ के फील्ड से भी हो सकते हैं, लिब्रा भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये इंसान है ना, या तो अभी किसी लीगल मैटर में फंसे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, मुझे लगता है या तो ये अपने जो है पार्टनर कोई थर्ड पार्टी है आपके कनेक्शन में, ठीक है, तो या तो उनके साथ में कुछ लीगल मैटर चल रहा है इनका, ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है जिसकी वजह से ये इंसान अभी स्टक है इस कनेक्शन को लेकर के, लेकिन मिस बहुत ज़्यादा करते हैं। यस, तो चलिए अब हम देखेंगे इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, ठीक है, इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। एक कार्ड आया है 10 ऑफ वैंड्स, जैसे कि मैंने कहा था कि जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा है इस इंसान के ऊपर, तो बर्डन है, बर्डन इस चीज़ का भी हो सकता है कि इन्होंने अपने दिल की बात आपसे कभी नहीं कही, या फिर ये आपको मिस कर रहे हैं, आपसे दूर जाने के बाद आपको याद कर रहे हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ये चीज़ भी हो सकती है। चलिए हम इन कार्ड्स को एक बार क्लेरिफाई भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, इनकी फीलिंग्स पहले हम चेक कर लेते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, अभी भी आपसे नाराज़ लग रहे हैं। 8 ऑफ कप, नाराज़ तो मैं बताऊंगी क्यों है ये, एंड द 8 ऑफ वैंड्स, ठीक है, नाराज़ हैं लेकिन बात तो करनी है। बॉटम से है 2 ऑफ पेंटिकल। चलिए इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें, 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। द चैरियट, ये इंसान बर्डन में इसलिए है, या तो देखिए अगर ये बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है ना, तो ये इंसान आना चाहता है, ठीक है, इनको पता है कि इनकी गलती है, इनसे गलती हुई है,
आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, आपकी तरफ से किसी तरीके का कोई फॉल्ट नहीं हुआ है। गलती सारी इनकी तरफ से हुई है। सही क्या था, गलत क्या था, सब कुछ इनको रियलाइज़ हो चुका है। और कहीं ना कहीं ये इंसान आना भी चाहते हैं आपकी तरफ, ठीक है, आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए स्टैंड भी लेना चाहते हैं, लेकिन आए कैसे? इनका ईगो बहुत बड़ा है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए जब ईगो उनकी फीलिंग से अगर ज़्यादा हो जाता है, या कहते हैं ना कि इस इंसान का तो ईगो बहुत ज़्यादा है, ये कैसे आकर के माफ़ी मांग लेगा, तो वही चीज़ मुझे नज़र आ रही है। जबकि आना चाहते हैं, लेकिन बर्डन है कि आए कैसे, ठीक है, आए कैसे, बर्डन यही चीज़ है। यहाँ पे इतना कार्ड नहीं चाहिए मुझे, प्लीज़ यूनिवर्स एक समय पे मुझे एक ही कार्ड दिया करें। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, ये क्यों बंदा ये क्रॉस रोड पे है, क्या चीज़ें हैं क्रॉस रोड पे नज़र आ रहे हैं, स्टक हैं, जाएं या ना जाएं, ये चीज़ भी हो सकती है। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड बॉटम ऑफ द डेक से है 4 ऑफ पेंटिकल। यही चीज़ें हैं कि अपने दिल की बात खुल करके आपसे कहें या ना कहें, ठीक है। ये ऐसे इंसान हैं, मुझे लग रहा है कि ये नहीं चाहते कि आप इनको छोड़ करके जाओ, ठीक है, ना तो आप इनको छोड़ करके जाओ, ना ये अपने दिल की बात आपसे कहें, इस तरीके की एनर्जी लग रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, कुछ पॉजिटिव करना चाहते हैं लेकिन क्रॉस रोड पे है ये इंसान, ठीक है। ये साइकिल ब्रेक करना चाहते हैं या कुछ चेंज लाना चाहते हैं, क्योंकि जब आप इनके साथ नहीं हो तो कहीं ना कहीं इनका बैड लक जो है स्टार्ट हो गया है। ये चीज़ भी हो सकती है कि इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। एस ऑफ कप, देखा मैंने कहा ना कि दिखाते तो ये वाली एनर्जी है, ठीक है, दिखाते हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इनको डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। इनके दिल में ना फीलिंग्स आपके लिए ओवरफ्लो हो रही हैं, डे बाय डे इनका जो प्यार है वो आपके लिए बढ़ता जा रहा है, ठीक है। बॉटम से है किंग ऑफ वैंड्स, पैशनेट पे हैं आपको लेकर के, लेकिन वही किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी ईगो को शो करती है। पता नहीं आजकल, पता नहीं लोगों की सोच क्या हो गई है, ठीक है। प्यार का मतलब सिर्फ प्यार होता है, ये नहीं होता है कि सामने वाला इंसान ही आए मेरी तरफ मुझसे बात करे। कभी दोनों तरफ से इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। आपने इस कनेक्शन में अपना 100% दिया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको मनाने की कोशिश की है, राज़ी करने की कोशिश की, लेकिन ये कभी खुश ही नहीं होते हैं, ऐसा मुझे कुछ फील हो रहा है। यहाँ पे 8 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 8 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये आपसे दूर चले गए हैं, ठीक है, और डिसीज़न भी इन्हीं का था आपसे दूर जाने का, लेकिन अब ये दूर जा कर के खुश भी नहीं हैं, परेशान हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। अब आए तो कैसे, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि इनको बार बार ये रियलाइज़ हो रहा है कि शायद आप इनको ना झाड़ोगे या इनको धमकाओगे, ठीक से डांट लगाओगे कि क्या हुआ तुम्हारे ईगो का, ठीक है, तुम्हारे ईगो का क्या हुआ, तुम्हारी फीलिंग्स का क्या हुआ, तुम्हारी सेल्फ रेस्पेक्ट का क्या हुआ, तुम कैसे आ गए मेरी तरफ, या तुम क्यों चले गए थे। कई तरीके के सवाल हैं, तो हो सकता है कि आप पूछोगे इनसे। यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। नाइट ऑफ पेंटिकल, ये इंसान है ना आपसे बात करना चाहते हैं और आपसे बात करके आपको ये कहना चाहते हैं कि ये अब समझदारी के साथ इस कनेक्शन को डील करना चाहते हैं, ठीक है, या आपकी तरफ स्टेबिलिटी लेकर के ये इंसान आ रहे हैं, लेकिन कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर बर्डन है, इनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है मुझे। रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिरा हुआ है ये इंसान, ठीक है। आप देखोगे यहाँ से 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी से शुरू हुआ है कार्ड एनर्जी इनकी, और 10 ऑफ वैंड्स पे जाके ख़त्म हुआ है। जगल कर रहे हैं, या तो कोई थर्ड पार्टी है इस कनेक्शन में ठीक है, या फिर इनका ईगो है। जगल कर रहे हैं लेकिन प्यार है, म्यूचुअल है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 ऑफ कप की एनर्जी है, म्यूचुअल है आप दोनों का लव, लेकिन ये फिर भी जगल कर रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं।
या तो करियर है या कोई थर्ड पार्टी है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं क्या ये आपसे अपना लव कन्फेस करेंगे। यहाँ कुछ कार्ड्स लेते हैं, इतने कार्ड्स नहीं चाहिए यूनिवर्स मुझे। क्या ये आपसे अपना लव कन्फेस करेंगे? डेविल की एनर्जी है। मुझे लगता है कि ये इंसान है ना, कुछ तो इनके दिमाग में ऐसे खिचड़ी पकड़ी है बस कि क्या ही बताऊँ। अट्रैक्शन मुझे नज़र आ रहा है, या तो ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हैं आपको लेकर के, आपकी ब्यूटी को लेकर के हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो इनको। आपकी बॉडी को लेकर के हो सकता है आप, क्योंकि ये अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। यहाँ पे 2 बार किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी निकल कर के आई थी। पैशनेट बहुत ज़्यादा है आपको लेकर के। डेथ, ट्रांसफॉर्म होकर के ये इंसान आना चाहते हैं। ठीक है, अगर डेविल की एनर्जी में अभी है ना, तो ये इंसान खुद को बदल करके आएंगे। 5 ऑफ कप, क्योंकि इनको रिग्रेट है। ठीक है, पछतावा है, लेकिन खुल करके यहाँ पर डेविल एंड द लवर्स का कार्ड है। मुझे लगता है कि आप दोनों का ना कनेक्शन ट्विन फ्लेम का भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कार्मिक भी हो सकता है। या तो इस इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ें हैं और ये इंसान आपकी तरफ आकर के, जैसे कई बार होता है ना कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा दुखी होता है, परेशान होता है, लेकिन दूसरे की लाइफ में जाते ही उसकी लाइफ भी वैसे ही कर देता है। तो मुझे ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल, आप अपनी लाइफ में खुश हो, आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो और ये चीज़ें ये इंसान देख रहा है, कहीं ना कहीं आपसे प्यार भी करता है, आपकी तरफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, पैशनेट भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये कोई कार्मिक है आपका। ठीक है, जो पूरी तरीके से खुद को बदल करके फिर आएगा, ट्रांसफॉर्म होकर के आएगा। 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। मुझे नहीं लगता कि ये इंसान, मुझे ज़्यादा फीलिंग्स पता है क्या चीज़ क्या आ रही है, डेविल की एनर्जी क्या आ रही है कि ये इंसान है ना, पहले अपना अट्रैक्शन आपके साथ में जो इस इंसान को फीलिंग्स आ रही है ना, एडिक्शन हो सकता है, या तो इस इंसान को आपका एडिक्शन हो सकता है या किसी भी तरीके का कोई एडिक्शन हो सकता है। ठीक है, ये ना इंसान कंट्रोल में है अभी। मुझे लगता है कि या तो ये आपके प्यार में बहुत ज़्यादा है, आपको लेकर के एडिक्शन बहुत ज़्यादा है इस इंसान को, क्योंकि यहाँ लवर्स की एनर्जी भी आई है। डेफिनेटली ये इंसान अगर आएगा ना आपकी तरफ, तो प्यार तो आपसे कन्फेस करेगा ही करेगा। ये आपसे इमोशनली और सेक्सुअली दोनों तरफ से ही मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट रहेगा। ठीक है, और ये आकर के ना मुझे लगता है कि ये आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपसे जो भी चीज़ें इन्होंने की है पास्ट में, बताएंगे कि इनको पछतावा है। ये कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस नज़र आ रहा है। या तो ये आपके कार्मिक हैं या फिर ये आपके ट्विन हैं। और ये दोनों कनेक्शन ना तो कार्मिक को पहचान करने में ईज़ी होता है, ना ही ट्विन फ्लेम की पहचान करने में ईज़ी होता है। समझ नहीं आता, दोनों सेम होते हैं। ठीक है, कुछ मामलों में एकदम सेम होते हैं। यस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। यहाँ जैसे कि 2-3 साइन मुझे और नज़र आ रहे हैं, वो भी मैं आपको बता दूँ। जेमिनी हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या फिर स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ठीक है, लिब्रा, लियो, स्कॉर्पियो और एरीज। जी हाँ, ये साइन मुझे नज़र आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग साइन। ये आपकी या उस इंसान की हो सकती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।